राम राम बचवन लोग। आज फिर आपके सामने नीरज सर आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का जो यूनिट कॉस्टिंग जो चैप्टर उसका लगातार आपके पास लेक्चर पहुंच रहा है, उसी कड़ी में आपका ये आज छठा लेक्चर जा रहा है, जिसमें हम कुछ यूनिक क्वेश्चन आपके साथ लेके आ रहे हैं। आपके पास 7 लेक्चर इस चैप्टर का है, यानी आज छठा लेक्चर आपके पास जा रहा है। ये छठा लेक्चर में हम कुछ वैसे क्वेश्चंस को लेके चले हैं जहां एक ही प्रोडक्शन हाउस में एक से अधिक प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते हो। आप इस तरह के प्रोडक्शन हाउसेस में जो प्राइमरी कॉस्ट होता है वो इंडिविजुअल्स होता है, बट आफ्टर प्राइमरी कॉस्ट अदर कॉस्ट जो होते हैं वो कंबाइंड होते हैं। उसको हम किस आधार पे बांटेंगे? अगर हमारे पास क्वेश्चंस में कोई क्लियर कट इंफॉर्मेशन ना हो बच्चा, तो याद रखना फैक्ट्री से रिलेटेड खर्च यानी फैक्ट्री ओवरहेड को हम डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांटते हैं और अदर ओवरहेड्स लाइक ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड को वर्क कॉस्ट के रेशियो में बांटते हैं। बच्चा इस चीज को अपने माइंड में सेट कर लेना। कब? क्लियर कट नॉट इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चंस। आइए अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे बच्चा लोग। ज्वाइंट प्रोडक्ट में यानी कहता है यहां पे इन एब्सेंस ऑफ क्लियर कट इंफॉर्मेशन फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कॉस्ट। क्लियर है बच्चा? आइए आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। एक फैक्ट्री है जो 200 यूनिट प्रोड्यूस करता है बेटा, प्रोडक्ट X और Y का, प्रोडक्ट X और Y का। कॉस्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, चार्जेबल एक्सपेंस, इट मींस प्राइमरी कॉस्ट दे दिया तुम्हारा। ऑफिस ओवरहेड दोनों प्रोडक्ट का कंबाइंड है 6500 और सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड कंबाइंड दिया हुआ 3480। हमें निकालना है कि प्रॉफिट का रहा 25% कॉस्ट का, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी पर यूनिट। पर यूनिट का रेट भी लास्ट में निकाल देना है बेटा। आ जाओ फटाफट जरा देखते हैं हम लोग। 2 कमोडिटी बना हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। आउटपुट 200 यूनिट्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट मींस चार्जेबल एक्सपेंसेस बेटा हम लोग करेंगे। एक्स का पहले कर ले, 12, 8 और 1, 12,000, 8,000 और 1,000, जबकि 10,000, 5,000 और 1,000। यही हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर है बेटा। आ जाएगा तुम्हारा 21,000 एंड 16,000। ये तुम्हारा निकल गया बेटा जी। क्या सर निकला ये? तो ये निकला प्राइम कॉस्ट। ऐड कर देंगे बेटा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड बेटा 6500 है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 6500 इन द रेशियो ऑफ वेजेस। वेजेज का रेशियो बेटा 8:5। 13 पचे 40 और 5 पचे 25, 5 × 5 25। आपका बेटा आ गया 25,000 एंड 18,500। ये तुम्हारा निकल गया बेटा। इस कॉस्ट को नाम दे देंगे बेटा वर्क कॉस्ट। जब वर्क कॉस्ट हो निकल गया बेटा, तब ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड, जो कि तुम्हारा कोई इंफॉर्मेशन ना है कि ऑफिस ओवरहेड 3480 किस आधार पे बांटेंगे। अभी हमने पढ़ा कि ऑफिस ओवरहेड को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ वर्क कॉस्ट।
के आधार पे? वर्क कॉस्ट के आधार पे। आ जाओ, रुपीज 3480 इन वर्क कॉस्ट रेशियो, दैट इज 250:185। आ जाइए, कैलकुलेशंस का चीज़ है, थोड़ा कैलकुलेटर का मदद ले ले बेटा हम लोग। 250:185 आपका है 3480 डिवाइड बाय 435 गुना 250, 2000 आ गया इनका, और इनका आ गया बेटा 1480। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लोग निकाला बेटा तो 27,000 एंड 19,980 ये तुम्हारा निकल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। मतलब इसमें सीखने की बारी यही थी कि आखिर फैक्ट्री जो कंबाइंड कॉस्ट लगा है, ऑफिस जो कंबाइंड कॉस्ट लगा है, हम उसे किस आधार पे बांटे। तो याद रखने की बात है कि फैक्ट्री ओवरहेड इन वेजेस, कौन सा रेशियो? डायरेक्ट वेजेज रेशियो, और अदर ओवरहेड इन द रेशियो ऑफ वर्क कॉस्ट। अब जब यहाँ तक निकल गया बेटा जी, तो मांग रहा है प्रॉफिट 25% कॉस्ट का। कॉस्ट ऑलरेडी नोन हो गया बेटा हमारे पास, तो हम यहाँ सीधा लिख देते हैं बेटा प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सीधा अब निकाल लेते हैं 27,000 प्लस 27,000 का 25%, 6750, और 19,980 का 25%, 4,995, 24,975, 33,750। ये तुम्हारा निकल के आ गया। हम नाम दे देंगे सेलिंग प्राइस। चूंकि क्वेश्चन का डिमांड है सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा, बहुत आसान सा चीज़ है बेटा। ये जो सेलिंग प्राइस निकला उसको 200 से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से, आपका बच्चा जो आएगा वो पर यूनिट निकल जाएगा 124 रुपया 88 पैसा अप्रॉक्स निकल गया इनका, और इनका निकल गया बेटा 168.75 पर पीस का तुम्हारा सेलिंग प्राइस निकल गया। मतलब आप जॉइंट प्रोडक्ट के केस में अगर आपका क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं है कि ओवरहेड को आप किस आधार पे बांटते हो, देन आपको ये जानना अति आवश्यक है। आगे भी चैप्टर में मिलेगा बच्चा कि डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में हम वर्क ओवरहेड को बांटेंगे और वर्क कॉस्ट के रेशियो में अदर ओवरहेड लाइक्स ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को बांटेंगे। क्लियर है बच्चा? आइए एक एग्जाम्पल आपका हम और लेके चलने वाले हैं जिसमें तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि आखिर क्लियर कर दिया रहेगा कि किस आधार पे बांटेंगे। आओ हम क्वेश्चंस एक समझ लेते हैं थोड़ा सा। यह SRSP लिमिटेड कंपनी है, दो तरह का रबर बॉल बनाता है, एक है बेटा X नाम का और एक है Y नाम का। बॉल आप ड्यूरिंग द ईयर जो मैन्युफैक्चरिंग किए हो वो 50,000, प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B का Y का 24,000, नंबर ऑफ पीसेस है। डायरेक्ट कॉस्ट यानी प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है तुम्हारे पास। कहता है अदर जो कंबाइंड कॉस्ट है फैक्ट्री सुपरविजन का 7,200, पैकिंग में 800 लगा और सेलिंग में 8,880 लगा। आखिर इसे किस आधार पे बांटेंगे? देख बेटा, प्रेजेंटेशन करना तो तुमको बता दिए कैसे तुम पर रिप्रेजेंट करोगे। चलो इस क्वेश्चन में तुमको बांटना बताते हैं। यहां कहता है कि फैक्ट्री सुपरविजन को प्रपोर्शन टू डायरेक्ट कॉस्ट। बेटा
डायरेक्ट कॉस्ट मतलब यहां कहता है प्राइम कॉस्ट के रेशियो में बांटना। सीधा क्वेश्चंस कर रहा, अपने मन से कुछ नहीं, यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा। आ जाओ पहले इसकी क्रियाक्रम कर ले हम लोग। क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है? मटेरियल, वेजेज और पावर दिया हुआ है बेटा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और पावर दिया हुआ है बेटा। 6280, 18,800, 6280, 18,800 और 4,200। $5,300, 11,400 और 2820। ये निकल जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। तो आपका आ गया 80, 8 4 12, 6 7 8 7 15 4 19, 1 1 2। आ गया आपका 8 4 12 3 15, 5 1 6 7 2 9, 19520। ठीक, जब ये आ गया बेटा, ऐड कर देना फैक्ट्री ओवरहेड यानी फैक्ट्री सुपरविजन कॉस्ट। यहाँ क्वेश्चंस कर रहा है कि फैक्ट्री सुपरविजन जो 7200 है उसको डायरेक्ट कॉस्ट यानी रेशियो ऑफ प्राइम कॉस्ट में बांटना है। क्लियर कर रहा है बेटा। तो आइए बेटा हम यहां पर बात करते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड रुपीज 7200 इन रेशियो ऑफ प्राइम कॉस्ट। बेटा इस प्राइम कॉस्ट को ही हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, कंफ्यूज मत करना आप लोग। दैट इज 29281,952। कोई कैलकुलेशंस भी आप कर सकते हैं, इसको नियरेस्ट में ला सकते हैं आप। 2928 प्लस 1952 आगे आपका 4880। डिवाइड कर दें हम लोग 7200 डिवाइड बाय 4880 मल्टीप्लाई बाय 2928 आ गया बेटा 4,320 रुपया और 1952 आ गया 2,880 रुपया। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे, आपका आ जाना चाहिए 7,200 के बराबर। यही सिस्टम कहता है बेटा, इसी तरह से बनाने का है बेटा। तो 0 0 3 2 5 1 6 9 4 13 2 1 3, ये 33,600 आ गया बच्चा। यहाँ पर देख लेंगे 0 8 2 10 5 1 6 8 6 14 9 1 10 2 12 1 1 2। मतलब ये जो रिजल्ट निकला, इस रिजल्ट को हम कह लेंगे बेटा वर्क कॉस्ट। क्या कह लेंगे? वर्क कॉस्ट। अब हम चार्ज करेंगे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेज को। किससे रिलेटेड एक्सपेंसेज को? ऑफिस से रिलेटेड। कहता है ऑफिस में पैकिंग एक्सपेंसेज 800 है। कहता है ध्यान से क्वेश्चंस को देखना, ठीक है। पैकिंग एक्सपेंसेज किस रेशियो में बांटना है? तो कहता है डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री सुपरविजन कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री सुपरविजन कॉस्ट। सिंपल सा बात जरा ध्यान देना फॉर्मेट पे बेटा, कि डायरेक्ट कॉस्ट में हम सिंपल फैक्ट्री सुपरविजन कॉस्ट ऐड कर दिए तो क्या रिजल्ट निकला? वर्क कॉस्ट। मतलब घुमा कर दिया हुआ है। हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वर्क कॉस्ट के रेशियो में बांटना है। सिंपल सा बात है। आओ लिख लेते हैं हम लोग बेटा। क्वेश्चन हमेशा प्यार से 2 से 4 बार जरूर पढ़ो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। वर्क कॉस्ट के रेशियो में डेट इज 336 और 224। आइए इनका भी निकाल लेते हैं बेटा हम लोग। 336 और 224 560 इनका टोटल आएगा। 800 है बेटा, देख ले आपका 800 ही है।
तो 800 डिवाइड बाई 560 इंटू 336 आपका आ गया बेटा 480 और मल्टीप्लाई बाई 224 आ गया 320। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, आपको रिजल्ट आएगा किसके बराबर आ जाएगा सर? ये रिजल्ट आएगा आपको 800 के इक्विवेलेंट, और हम इस रिजल्ट को नाम दे देंगे बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे आपका 34,080, आगे आपका 22,720। यहां तक क्लियर है सभी का? हाँ सर, आप बताइए और ना ही क्लियर हो ऐसा कैसे होगा? चलो आ जाइए अब सेलिंग ओवरहेड पे। सेलिंग ओवरहेड कहता है हमारा 8,880, और इसके बारे में कहता है कि ये जितना आप नंबर ऑफ बॉल आप प्रोड्यूस किए हो उसके रेशियोज के अकॉर्डिंगली हम सेलिंग एक्सपेंसेस को भाई बांटेंगे। बेटा हमारे क्वेश्चंस में नंबर ऑफ बॉल प्रोड्यूस 50 और 24 है, तो इनका आप रेशियो निकाल लो बेटा। तो रेशियो निकालोगे तो आपका क्या आएगा? 25 और 12, 25 दूनी 12 दूनी 24। आइए लिख ले, सेलिंग ओवरहेड 880 in ratio of ball manufactured, that is 25 और 12, 37 हो जाएगा। 25 12 880 डिवाइड बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 25, 6,000 आ गया इनका, और इनका आ जाएगा बेटा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,880 आपका रिजल्ट आ गया बेटा। चूंकि यहाँ प्रॉफिट की चर्चा नहीं करनी है, मतलब यहाँ पे चर्चा आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स 40,080 और 0 8 1 9 7 16 2 2 4 1 5 25,600 ये आपका कॉस्ट गिरा। मतलब हमें ये जानना होगा ज्वाइंट प्रोडक्ट वाले सिचुएशंस वाले क्वेश्चंस में कि अगर हमारा ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो दिया हुआ है तो हम कैसे बनाएंगे, अगर नहीं दिया हो तो किस आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। शायद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बच्चा। क्लियर? तो अभी देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस अगर आपके पास होंगे। नहीं, आज का क्वेश्चंस इतना ही है बेटा। तो आप अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी आपको आज के स्लाइड में। मतलब आपका इसके बाद एक लेक्चर और बचा हुआ है, लास्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट है बेटा। वो मिसिंग आइटम्स का कुछ क्वेश्चंस लेके चले हैं जो आगे आपके लिए जरूरी होगा। और कहीं भी यार जरूरी होता ही है पढ़ना, तो कोई खराब बात तो होती नहीं है। तो बस एक चीज हमेशा जाते जाते बोलेंगे कि आप अगर हमारे साथ जुड़े तो ईमानदारी पूर्वक जुड़ेंगे, बेईमानी से नहीं जुड़ेंगे बेटा। क्योंकि आपको लगता होगा कि भाई ऑनलाइन में सब पढ़ाता है, ऑनलाइन में सब फाके मारता है, बट हम नहीं मारते हैं। आपको जो चाहिए वो देंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम।